सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना सात संगत, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है सात संगत जो आपके लिए अच्छा होता है। सात संगत जी एक छोटी सी कहानी। सात संगत एक सेल्स मैनेजर की, जो पिछले 2-2.5 सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वो हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था सात संगत। उसको लगता था कि उसकी जो जॉब लगी है ऊपर वाले की कृपा से लगी है सात संगत। हर पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर मूवमेंट के लिए सात संगत ऊपर वाले का थैंक्सफुल था सात संगत जी। घर से निकलता था सात संगत, ऊपर वाले को प्रणाम करके वापस पहुंचता, प्रणाम करता, आपने मुझे पहुंचा दिया सात संगत जी। घर पर हर चीज़ के लिए ऊपर वाले की कृपा मानता था। इतना सात संगत जी, इतना स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखता था सात संगत वो, लेकिन कभी कभी उसके साथ बुरा हो जाता था। उसे लगता था पता नहीं क्या चाहता है। ऊपर वाला 2-2.5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था सात संगत जी। तनख्वाह बढ़ ही नहीं रही थी, सैलरी बढ़ ही नहीं रही थी सात संगत। वो सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला था कि जॉब है वहाँ पर, और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था सात संगत जी, मैं आपसे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा। आपको उसने डेट बता दी थी सात संगत जी, टाइम उसने बताया नहीं था कि मैं आपको कॉल करता हूँ। इस टाइम पर उसको टाइम पता नहीं था सात संगत किस वक्त कॉल आएगा सात संगत जी। तारीख जो थी आने वाले को थी सात संगत जी। सात संगत जी अगले दिन उसे वो इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी सात संगत। वो एक्साइटेड था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा सात संगत। अब मेरा उसने थोड़ा जल्दी सात संगत जी जल्दी का अलार्म लगाया सुबह के लिए कि जल्दी जागूंगा। तैयार होकर के फास्ट क्लास इंटरव्यू के लिए उसने दिमाग में रख लिया सात संगत जी। क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या जवाब देना है, सब कुछ सात संगत। लेकिन अगले सुबह जब वो जागा सात संगत जी, तो जिस समय का उसने अलार्म लगाया था सुबह 5 बजे का, वो पता नहीं कब सात संगत जी, पता नहीं कब बजी 5 सात संगत जी। उसकी नींद खुली सात संगत 7:30 बजे। वो लेट हो रहा था। उससे गुस्सा आने लगा कि पता नहीं चला सात संगत जी अलार्म कब बज गया सात संगत। भागते दौड़ते सात संगत उसने फटाफट तैयारी की, नीचे पहुंचा, बिल्डिंग के बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी सात संगत, खराब हो गई थी सात संगत जी। बाइक खराब हो चुकी थी। गुस्से में बाइक को वो वहीं सात संगत जी खड़े करके ट्रेन पर निकल गया सात संगत। बाहर सड़क पर ऑटो ढूंढने लगा, फिर मुश्किल से एक ऑटो मिला सात संगत जी। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। सात संगत जी बहुत गुस्से में था, जैसे तैसे काम कर रहा था। एक्साइटेड था कि बस वो कॉल आ जाए तो मेरी इस कंपनी से पीछा छूट जाए, मैं कहीं और काम कर लूँगा। लंच होने को आया सात संगत जी सात संगत, लेकिन कॉल नहीं आया। लंच टाइम में ऑफिस के कैंटीन में पहुंचा सात संगत। वो सुबह सुबह जल्दी निकला था तो टिफ़िन भूल गया था सात संगत। कैंटीन में पहुंचा तो वहाँ पर ताला लगा था। कैंटीन बंद पड़ी थी सात संगत। इससे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन जा रहा है सात संगत जी, आज का बेकार दिन है। आज का कहीं से इसने सैंडविच ऑर्डर किया था सात संगत जी, खराब सा गंदा सा सैंडविच आया।
सत्संगत जी आधा आधा खाया, फिर इसने फेंक दिया। ये सोच रहा था ऊपर वाला तो आज क्या कर रहा है सत्संगत जी, मतलब ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा। सत्संगत जी शाम में तकरीबन 5:30 बजे सत्संगत जी इसके पास में एक कॉल आई उसकी जॉब के लिए, जिसके लिए तलाश कर रहा था सत्संगत जी। बहुत दिनों से एक्साइटेड था। इंटरव्यू इससे सवाल पूछने लगा, बात होने लगी सत्संगत जी। अचानक से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया सत्संगत जी। इसने अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन डेट पड़ा था सत्संगत जी बंद हो गया था। इससे बहुत गुस्सा आ रहा था सत्संगत जी कि फ़ोन को भी अभी ख़राब होना था। फाइनली दिन ख़त्म हुआ। सत्संगत जी शाम में जब घर जा रहा था तो सोच रहा था जाकर के आराम करूँगा, बहुत हो गया, पूरा दिन सर दर्द हो रहा है मेरा। घर पहुँचा सत्संगत जी और सत्संगत जी खाना वाना खा करके बिस्तर पर पहुंचा और बिजली चली गई। अब इसका गुस्सा का पारा और बढ़ गया कि ऊपर वाले सत्संगत जी, मैं आपको इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। गुस्से में पता नहीं कब इसको नींद लगी सत्संगत जी, और सपने में भगवान से बात कर रहा था और भगवान से कह रहा था आप चाहते हैं क्या हैं मेरे साथ में। आपके इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं सत्संगत जी। आज का दिन मेरा कितना ख़राब गया। अलार्म बजा ही नहीं सत्संगत, बाइक ख़राब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई सत्संगत, टिफ़िन नहीं लेकर गया, सैंडविच गंदा था सत्संगत जी, कॉल आया तो फ़ोन सत्संगत जी बंद हो गई। घर आकर के सोने लगा तो यहाँ पर बिजली चली गई। क्या चाहते हो सत्संगत जी? आप भगवान ने कहा जो आज हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। मैंने जानबूझ करके अलार्म कब बजा तुझे पता ही नहीं चलने दिया। तेरी बाइक मैंने ही ख़राब करवा दी। मैं चाहता था कि तू देरी से पहुँचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरी एक्सीडेंट हो जाती। आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था सत्संगत। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना ख़राब हो चुका था सत्संगत, तुझे बीमार कर देता बहुत ज़्यादा। और वो जो कॉल आई थी ना, जिसकी वजह से तू बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरी बात नहीं हुई, वह एक नंबर का घोटालेबाज था सत्संगत जी। नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था सत्संगत, इसीलिए तेरा फ़ोन मैंने बंद करवा दिया था सत्संगत। और यह जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। और याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो तेरा भरोसा करते रहे, ज़िंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा सत्संगत जी। अचानक से उसकी नींद खुली और ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा सत्संगत जी। लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ में बुरा हो गया सत्संगत जी, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप पलट कर देखें पिछले कुछ सालों में तो आपको लगेगा कि जो हुआ ठीक हुआ सत्संगत, आपके फ़ायदे में हुआ। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि हमें कभी भी पूरी सत्संगत जी पूरी तस्वीर एक साथ देखने को नहीं मिलती। हम अपने अनुभव के छोटे छोटे टुकड़ों से उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हमें लगता कि सब गलत हो रहा है। हम तुरंत बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी हमेशा वही ले जाती है सत्संगत जहाँ हमें जाना चाहिए। बस हमें धैर्य नहीं होता इस सच्चाई को स्वीकार करने और इसे अपने जीवन में देखने के लिए।
हमें ईश्वर, इस निराकार परमात्मा के साथ गहरा संबंध बनाना होगा। साथ संगत जी, जब हम सच्चे भाव से इस परम सत्ता को पहचान लेते हैं, तब हमें अपने जीवन के हर घटना में उसका दिव्य विधान दिखाई देने लगता। साथ संगत जी, वास्तव में परमात्मा हमें वही देते जो हमारे लिए उचित होता है। साथ संगत जी, भले ही वो हमें उस समय समझ ना आए। साथ संगत, एक बार एक व्यक्ति की ट्रेन छूट गई। साथ संगत जी, वो बहुत परेशान हो रहा था। सोचने लगा कि आज दिन बहुत खराब है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि जिस ट्रेन में वो जाने वाला था वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। तब उसे समझ में आया कि उसकी ट्रेन का छूटना वास्तव में एक वरदान था। साथ संगत जी, इसीलिए साथ संगत जी, जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, जब भी कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, साथ संगत जी, तब निराकार परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये विश्वास तब आता है जब हम सतगुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, सेवा, सत्संग, सिमरन में जुड़े रहते हैं। साथ संगत जी, जब हमें ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो निराकार के विधान हो रहा है। साथ संगत जी, और वो हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। तो साथ संगत जी, हमें निराकार के साथ जुड़े रहना है। साथ संगत जी, आते रहना है, सेवा और सिमरन करते रहना है, ताकि हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को हम सहजता और आनंद के साथ स्वीकार कर सकें। जब ये भाव हमारे भीतर आ जाता है, तब जीवन में कभी कोई निराशा, डर या चिंता नहीं रह जाती। तब हर हाल में हम मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि निरंतर हमारे साथ हैं। हम सतगुरु हमें यह बोध बनाए रखने की शक्ति दे। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।